एक मलिन बस्ती में संचालित है और इस विद्यालय के छात्राओं का एक सौभाग्य जगह। इन बच्चों ने अपने शिक्षा के क्षेत्र में पर्यावरण पर एक अच्छा प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसके माध्यम से इन बच्चों ने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को, प्रधानमंत्री जी को यहाँ से भेजा गया। 28 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से एक फ़ोन आया कि आपके स्कूल की छात्राओं के द्वारा जो प्रोजेक्ट बना के भेजा गया और आपने एक निवेदन किया है कि हमारे यहाँ की छात्राएं आपसे मिलना भी चाहती हैं, तो उस को लेकर के विद्यालय में पूरा एक बहुत बड़ा एक खुशी की लहर चल पड़ी। लोग बहुत ही खुश रहे कि हमारे विद्यालय को महामहिम महोदय ने सेलेक्ट किया है बच्चों के मिलने के लिए। उन्होंने 4 बच्चों के लिए आमंत्रित किया। हम लोग 9 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन उन्होंने आमंत्रित किया। हम लोग यहाँ से गए। बच्चों का सौभाग्य, वहाँ जैसे ही अंदर गए, महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने अंदर बुलाया, बच्चों से बातचीत की, हमसे बातचीत की, प्रधानाचार्य लवकेश से बातचीत की और हमें ऐसा लगा कि आज हम तो हमारा विद्यालय एक बहुत ऊपर पहुंच चुका, बहुत उनका स्तर भी बहुत ऊंचा हो गया। हमारा सौभाग्य है, बच्चों का सौभाग्य है, बच्चों के सौभाग्य से हम यहाँ तक पहुँच गए। हमें बहुत खुशी हुई है, वो विद्यालय के सभी बच्चों को खुशी हुई और बहुत अभिभावकों को बहुत बढ़िया खुशी हुई है। हम वहाँ जाकर पहुँच करके महामहिम राष्ट्रपति, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशुतोष विद्या मंदिर में जो हमारे अध्यापक लोग पढ़ा रहे हैं, इनके मेहनत और सहयोग से हमारी जो छात्राएँ मेहनत कर रही हैं, पढ़े रही हैं और जैसे भी जो छात्राएं मिल कर के आई हैं, इनसे यहाँ की छात्राओं ने और बच्चों ने बहुत अच्छी शिक्षा ली है। बहुत ही खुशी के माहौल है और ये बच्चे जैसा जैसा अपनी मेहनत करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे और जो भी विषय आएगा उस विषय पर इनको एक विषय दिया जाएगा, तो उस विषय को लेकर के तैयारी करो और तैयारी करके हम लोग जो है फिर पुनः महामहिम राष्ट्रपति जी को और प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को भेजेंगे। तो जहाँ तक हमारा जो प्रयास रहेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी चूँकि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और बच्चों को स्नेह देते हैं अपना, तो ये अगर बच्चे लड़कियाँ उनको प्रोजेक्ट बना करके भेजेंगी और उनको अच्छा लगा, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी भी हमारे यहाँ के स्कूल के बच्चों को बुलाएंगे और वहाँ भी हम इनको लेके जाएंगे। ये उनसे भी मिलेंगे और उनसे भी प्रेरणा लेंगे कि जब कोई भी एक गरीब परिवार से उठ करके देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो बच्चे पढ़ने वाले, चाहे मलिन बस्ती हो चाहे कहीं का हो, मेहनती करने वाला बच्चा भी सर्वोच्च स्थान पर पहुंच सकता है। ये हम इनको प्रयास करेंगे बच्चों का कि बच्चे भी आगे बढ़ें और मेहनत करें। ये वाकई में एक बहुत गौरव का क्षण है विद्यालय के लिए। बच्चों में खुशी रही। महामहिम से हमारी जो मुलाकात हुई उसमें महामहिम ने पेड़ पौधों के लिए और पर्यावरण के लिए जागरूक किया। मैं समझता हूँ कि बच्चों में बहुत उत्साह था मिलने का और हमारा सौभाग्य रहा कि हम बच्चों के माध्यम से हम लोग भी मिल पाए। शहर में बड़े बड़े स्कूल हैं कई सारे, एक आपका मलिन बस्तियों में स्कूल है। अचानक बच्चों के साथ राष्ट्रपति से मिलना बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, लेकिन ये कैसे संभव हुआ? संभव यही था कि हमारे विद्यालय ने भी कोशिश करी थी महामहिम से मिलने की, महामहिम से, और लगातार हम उसमें कोशिश में थे। और वहाँ से भी जो सरकारी होते थे, जैसे इंस्पायर अवार्ड होता है, एक माँ पेड़ के नाम होता है जो अभी चल रहा था, एक पेड़ माँ के नाम, और भी कई ऐसे एक्टिविटीज़ थी जिसमें बच्चों को चयनित किया गया और हमें ऊपर तक हमारा लिंक रहा। तभी हमने बात कर कितने पेड़ पौधे लगाए गए आपके द्वारा? करीब बच्चों के द्वारा 300 के आसपास पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और बच्चे क्या इसके बाद देखभाल भी करेंगे किस तरीके से? हाँ, पूरा उस पर है। विद्यालय परिवार भी उनके साथ रहेगा। बच्चों ने घर घर में भी पौधे लगाए हैं और विद्यालय में सबसे भी कहा है कि उसको विशेष कर उन पर ध्यान दें जब तक वह बड़ा ना हो जाए और उसकी देखभाल करते रहें। कोई संदेश देना चाहेंगे पर्यावरण के लिए? पर्यावरण के लिए यह है कि अधिक से अधिक पौधे लगाएं। जैसे कि विकास के लिए पौधे कई जगह पेड़ काटे जा रहे हैं, 4 लाइन के लिए काटे जा रहे हैं, तो काटना विकास आवश्यक है, लेकिन साथ साथ में उनके अनुरूप भी पेड़ पौधे लगाए जाए। जैसे ब्राज़ील देश में जितने भी पेड़ पौधे काटे गए, सरकार ने भी 6 करोड़ से अधिक पेड़ पौधे अभी लगाए हैं और भी पेड़ पौधे लगाएं। तो मेरा भी अनुरोध रहेगा सरकार से और हमारे सभी जनता से कि एक पेड़ अपने नाम से जरूर लगाएं, जो भविष्य में आगे चलकर आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो आपकी मुलाकात हुई है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कितनी प्रेरणा आपको मिलने वाली है और बच्चों को कितनी प्रेरणा मिलने वाली है? ये तो मेरा सौभाग्य रहा कि बच्चों के साथ मैं भी वहाँ पहुँचा
और मैं इसको समझता हूँ कि एक बड़ी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि एक सामान्य इंसान भी अगर राष्ट्रपति महाराज से मिलना चाहता है तो शायद लगता है बहुत मुश्किल है, पूरा जीवन निकल जाता है। और हमें एक सवाल और, तो मैं समझता हूँ लाइफ टाइम याद रखेंगे। और जो एक महामहिम के साथ जो हमारी फ़ोटो खींची है, मैं समझता हूँ वो यादगार रहने के लिए बहुत अच्छा रहेगा। उसको मैंने कहा भी है कि आप फ्रेम में लगाइए, और बहुत गौरव भूमिका कर रहे हैं। प्रेसिडेंट से मिले तो मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील हुआ, कि मैं उनसे मिली और मुझे उनसे काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली, बहुत अच्छी। तो मतलब पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है आने वाली जनरेशन के लिए। अगर हम पेड़ नहीं लगाएंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे? पेड़ भी हमें बहुत कुछ ऑक्सीजन देते हैं पेड़, तो आने वाली जनरेशन जो है उसके लिए पेड़ लगाना बहुत हुआ है। और जब वो आई थी, उन्होंने अपने लेक्चर दिया था तो वो यही बता रही थी, मैं भी अभी 4 पेड़ लगा कर आई हूँ, केले का भी। वो कह रही थी पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, जीवन के लिए, जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लिए। और वो मतलब एक राज्यपाल और अध्यापिका रह चुकी थी और वो होकर भी प्रेसिडेंट बन सकती है। तो हम जो स्टूडेंट हैं वो भी हम प्रेसिडेंट हम जो बनना चाहते हैं अपनी लाइफ में, हम वो बन सकते हैं। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं आने जो स्टूडेंट देख रहे हैं मेरी, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं उन तक यही पहुँचाना चाहूँगी संदेह कि हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमें अपनी एम पे फोकस रखना चाहिए हमेशा। जब वो एक राज्यपाल, अध्यापिका और वो एक आदिवासी परिवार से होकर प्रेसिडेंट बन सकती हैं, तो हम क्यों नहीं बन सकते? हम चाहते हैं। क्या नाम है आपका, कौन सी क्लास में? मैं नूर फातिमा हूँ, 7th क्लास स्टूडेंट। ज़ाहिर में कक्षा 7 की छात्रा है। उन्होंने बस हमें यही संदेश दिया कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, और वो भी 4 पेड़ पौधे लगा कर ही आई थी। और वो ये कहना चाह रही थी कि अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हम जीवित कैसे रहेंगे। और वो अपने पेड़ पौधों को भी राखी बांध कर आई थी, क्योंकि उनका ये कहना था कि पेड़ पौधे हम कुछ दे तो नहीं सकते, पर वो हमें शुद्ध वायु और ऑक्सीजन दे सकते हैं। छात्रा हूँ मैं, मुझे मिसेस द्रौपदी मुर्मू से मिलके बहुत अच्छा लगा, और मुझे उनसे एक सीख मिली कि वो लड़की होके वो इतने बड़े प्रेसिडेंट बन सकती हैं, तो हम लोग क्यों नहीं, हम लोग भी मेहनत करेंगे और पढ़ाई करेंगे तो हम लोग भी जो हम बनना चाहते हैं वो बन पाएंगे। और उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने हमें स्पीच दी थी, उन्होंने पेड़ पौधों के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि मैं अभी आ रही हूँ और पाँच पेड़ पौधे लगा के आई हूँ, और मतलब मैं उन्हें राखी भी बांधती हूँ, उन्हें पानी भी देती हूँ, उनकी सेवा भी करती हूँ। कैसा लगा मैं राष्ट्रपति मैडम से मिलके? मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। ये घटना लाइफ टाइम याद रहेगी? हाँ, हमेशा रहेगी याद। कितनी खुशी कितनी हो रही है? बहुत खुशी हो रही थी कि हम अपने सर की वजह से वहाँ पहुँच पाए। मैं सर का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आशुतोष विद्यालय की अध्यापिका हूँ, और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमें ऐसा मौका मिला है कि हम राष्ट्रपति भवन तक पहुँचे हैं, उनसे मिले हैं। और बच्चों के भाग्य से, क्योंकि हमने जो मेहनत की है अपने बच्चों के साथ ही की है, क्योंकि हम भी एक छात्र की लाइफ से गुजर कर आ रहे हैं यहाँ पर। तो छात्र के टाइम में हमारे टाइम पे हमें ऐसा मौका नहीं मिला कि हम राष्ट्रपति से जाकर मिले, लेकिन अध्यापिका बनकर हमें ऐसा मौका मिला है। हमने बच्चों के साथ मेहनत की है, तो हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। हम और भी आगे जाएंगे, बच्चों के साथ ऐसे ही मेहनत में लगे रहेंगे। अच्छा, अच्छा नहीं, लेकिन ऐसा हुआ है तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि हाँ, ऐसे एक छोटी सी बस्ती में हमारा स्कूल है, आशुतोष विद्या मंदिर, और यहाँ के बच्चों को ऐसा भाग्य प्राप्त हुआ है कि हम राष्ट्रपति से जाकर मिले। तो मुझे बहुत इस चीज़ की खुशी है, और मैं सभी से यही कहूँगी कि बहुत मेहनत करिए, आगे तक बढ़िए। जो प्रोजेक्ट आपने तैयार करा, जिसने वहाँ तक आपको पहुँचाया, उसके लिए क्या संदेश देंगे लोगों को? वर्तमान में उस चीज़ की ना सबसे ज़्यादा जरूरी। सबसे पहले मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि जो एक पेड़ माँ के नाम, उसमें हमने बहुत पेड़ लगाए हैं, बच्चों के द्वारा भी, अध्यापिकाओं के द्वारा, अभिभावक को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था, जिसमें हमने बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, स्कूल में भी और घरों में भी पेड़ लगवाए हैं। तो इससे मैं यही कहूँगी कि कोई भी काम करने से पहले आप एक पेड़ जरूर लगाइए। पेड़ काटने से पहले आप उसको लगाइए। पेड़ लगाने, उससे क्या होगा, हमारे जीवन में बहुत लाभदायक है। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलती है, फल फूल मिलते हैं, छाया मिलती है। तो पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमें एक पेड़ माँ के नाम, धरती माँ के नाम पेड़ जरूर लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए ही बेनिफिट है उसका। सर, उनके मेरा सपना पूरा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और इनसे मिलकर उन्होंने जो स्पीच दी थी, उससे हमें यही लगता है जो हमें कर सकें, जैसा हम करेंगे लोग हमें देखकर वैसा ही सीखेंगे। अगर हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं तो लोग हमें देखकर अच्छा ही काम करेंगे। जैसे कि हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, तो लोग भी देख के हमें पेड़
पौधे लगाएंगे और अच्छा वातावरण होगा, आगे की जनरेशन के लिए भी अच्छा होगा। और उन्होंने स्पीच में यही बताया था क्योंकि वो भी पेड़ पौधे ही लगा के आई थी इस टाइम। और जहाँ तक की बात है कि हमें अच्छा ही करना चाहिए। क्या नाम है अपना? नाम क्या हुआ आपका? कौन से क्लास में है? सर, मैं आशुतोष विद्यालय की 10वीं क्लास की छात्रा हूँ और मेरा नाम साक्षी है। ये प्राइज दिया, गिफ्ट दिया था हमें। ये प्राइज मिला है? हाँ, मैडम ने सभी को एक एक बच्चे को एक एक प्राइज भी दिया उन्होंने। इसमें दिखा दो क्या क्या मिला है। एक ये बुक्स है, राष्ट्रीय भवन ऐसे होम लिखा है इसमें, ब्लू लाइट देख रहे हैं। पूरा कार्ड। और दिखाओ क्या मिला, और दिखाओ। छात्रों को हर एक चीज़ दिया गया, एक एक बच्चे को सभी को मिला। और एक ये बहुत बड़ा सम्मान है बच्चों के लिए, जो इतना सा सम्मान दिया है। ये सम्मान नहीं है, बहुत बड़ा सम्मान है। किसी बच्चे को एक छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा सम्मान दिया उन्होंने हमारे विद्यालय को। हमारे विद्यालय को बहुत खुशी है इस समय, बहुत संतोष है। सबसे बड़ा सम्मान तो ये कि आपको आज आने का मुलाकात का मौका मिला हमें। हम वहाँ गए, बच्चे गए और इनके भाग्य से गए। हमें तो मालूम है कि ये लड़कियाँ जहाँ आगे बढ़ती हैं, हम भी बढ़ते हैं। लोग बोलते हैं ना, जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो ज़्यादा ऑप्शन उठाते हैं लड़कियों की तरफ से कि लड़की बहुत पीछे है। तो सर ऐसा कुछ नहीं है रियल में। लड़कियाँ बहुत आगे पहुंच चुकी है हमारे देश की। आजकल जो आर्मी की कर्नल है वो भी एक सोफिया कुरैशी, वो भी एक लेडी है। और मेन बात सर, प्रेसिडेंट जो है हमारी, वो भी एक लेडी ही है। और जो उनके साथ मैं भी रहती हूँ वो भी एक लेडी ही है। तो सर मैं यही बोलना चाहूँगी, जो पेरेंट्स होते हैं अपनी लड़कियों को थोड़ा पीछे करते हैं हर चीज़ में, तो उनको शिक्षा देने दीजिए जितनी वो ले सकें। इससे हमारा देश ही आगे बढ़ेगा सर। और लड़कियों को कभी भी पीछे नहीं रखना चाहिए। आजकल लोग लड़कियों को बहुत पीछे रखते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं, हमारे देश की लड़कियाँ ही बहुत आगे पहुँच चुकी हैं।